एल्डोल संघनन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्टेप 1 है जो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे और कार्बोनायन का निर्माण करना है। स्टेप 2 नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया कराएंगे और तीसरे स्टेप में H+ अर्थात प्रोटानीकरण कराएंगे और उसके बाद एल्डोल का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ चौथे पॉइंट में H2O को निकालना है और अल्फा बीटा क्रोटेनिल्डिहाइड का निर्माण करना है। तो ये 4 स्टेप हैं जो एल्डोल संघनन में बहुत ही लाभदायक हैं। इन्हीं 4 स्टेपों के माध्यम से हम समझेंगे कि एल्डोल संघनन क्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नोट में ध्यान दीजिए, एल्डोल संघनन केवल अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल समूह में संभव होता है और कार्बोनिल समूह जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं क्रियाविधि। अब चालू करते हैं क्रियाविधि। तो एल्डोल संघनन में क्रियाविधि में हम 4 स्टेप में इसको समझेंगे। जो पीछे महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण बिंदु था, उसके अनुसार से पहला जो स्टेप होगा वो कुछ ऐसे है। स्टेप नंबर 1 के हिसाब से सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है, से निकालना है, हटाना है और कार्बोनायन का निर्माण करना है। मतलब कार्बन होगा उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होना चाहिए। तो पहले स्टेप के अनुसार करते हैं। तो आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड था, या फॉर्मेल्डिहाइड में जो है, फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें एल्डोल संघनन नहीं होता। उसको छोड़कर सभी जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे उनमें एल्डोल संघनन उपस्थित होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए उसको छोड़ के सभी एल्डोल संघनन देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अनुसार एसिटल्डिहाइड लेते हैं, CH3 और CHO, एसिटल्डिहाइड नाम है इसका। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, उपस्थिति रहेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अर्थात इसमें से ध्यान दीजिए OH वाला इसके साथ अभिक्रिया कराना है। सबसे पहले ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और अटैक करने के बाद कार्बोनायन का निर्माण हो जाएगा। अब कार्बोनायन कैसे बनेगा? अटैक किया इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन पर। इस यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। CHO जुड़ा है, CHO। तो जो OH है अटैक किया किसी कार्बन पर, कार्बन के इस हाइड्रोजन पर। बात करते हैं क्यों OH जो है इसी कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, यह जो कार्बन है ये जो है समूह है एल्डिहाइड समूह, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो इनकी क्रिया जो होगी OH से होगी। OH जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और अटैक करने के बाद ये OH जो है एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेकर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो जैसे ही बाहर निकला, अर्थात ये हाइड्रोजन तब निकलेगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको त्यागेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो कार्बोनायन का निर्माण हो गया। तो बचेगा क्या? एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 और कार्बन पर माइनस चार्ज, साथ में CHO, इसका नाम है कार्बोनायन। तो पहला स्टेप जो है अल्फा हाइड्रोजन को निकाले हैं, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाले हैं। देखिए, या तो यहाँ से निकल सकता है, या तो यहाँ से निकल सकता है, या तो यहाँ से निकल सकता है। ये तीनों स्थानों से हाइड्रोजन निकल सकते हैं क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े हैं।
तो OH समूह जो है एक हाइड्रोजन को बाहर लेकर निकल गया। तो फर्स्ट स्टेप जो है क्रियाविधि एल्डोल संघनन की वो ऐसे है कि अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे और कार्बन आयन का निर्माण करेंगे। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ। चलते हैं अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 जो है वो है नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि नाभिक रागी, नाभिक रागी का मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक जो है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में कार्बन आयन का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, CH2 था और CHO था, इस पर माइनस चार्ज था। पुनः CH3, फिर से एक बार एसिटिल्डिहाइड लेंगे, CH3CHO ले लिए। तो जो कार्बन आयन का निर्माण हुआ है, ध्यान दीजिए, इस एसिटिल्डिहाइड में ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे जो बंद है ये इस पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया ये बंद टूट गया। तो ये देने वाला यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और लेने वाला पार्शियल निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही ये बंद यहाँ पे टूटेगा, पुनः अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन टूटा, अब यहाँ पर एक की कमी हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है। और जैसे ही ऑक्सीजन को त्यागेगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर त्यागा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो नाभिक स्नेही या नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया कहती है कि यह कार्बन आयन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये पूरा हिस्सा जाकर जुड़ गया किस कार्बन से, इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, CH3C, एक हाइड्रोजन पहले से था और ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ये एक बंद ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज, यहाँ पे कमी हो गई। और जैसे ही कमी हो गई ये हिस्सा जाके इस कार्बन से जुड़ गया। तो जैसे जुड़ा तो यहाँ पर कार्बन से कार्बन जुड़ गया, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे और CHO। इस तरह से दूसरे अभिक्रिया में यह उत्पाद प्राप्त हुआ। दूसरे अभिक्रिया में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में, एल्डोल का निर्माण करेंगे। तीसरे स्टेप में हम करेंगे एल्डोल का निर्माण, वो भी प्रोटानीकरण विधि द्वारा। प्रोटानीकरण का मतलब है H+ का जुड़ाव होना। अब H+ जुड़ाव कहाँ करेगा उसको देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप के लास्ट में जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ था कुछ ये था, CH3C, इससे था एक ऑक्सीजन माइनस एक हाइड्रोजन जुड़ा था और इससे जुड़ा था CH2CHO, ये जुड़ा था। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे। H+ आयन का मतलब है H+ जुड़ना, या यहाँ पे लिख सकते हैं H2O लिख लेंगे। H2O को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं HOH, इसका जुड़ाव होगा। और HOH में से केवल H+ आयन का जुड़ाव होगा, क्योंकि इस विधि का नाम है प्रोटानीकरण। प्रोटानीकरण का मतलब होता है H+ आयन, प्रोटान का मतलब होता है H+ आयन। तो देखिए ध्यान से, इस अभिक्रिया में इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है और ये अब H2O जब टूटेगा तो H+ में और OH माइनस में टूटेगा। H+ आयन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ऑक्सीजन माइनस में होगा। तो H+ आयन जो है इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ गया और एल्डोल का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही H+ आयन इस ऑक्सीजन से जुड़ा तो CH3CHOH और इधर लिखेंगे CH2 और CHO, इससे कहते हैं एल्डोल। और यहाँ पर एल्डोल का निर्माण हुआ। ध्यान देने वाली बात है, अब क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन हो गया
और पुनः देखिए ये मेथिल समूह यहाँ भी एक साइड में जुड़ा है, एक चेन होती है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए ऐसे 3 कार्बन दिए हैं, CH3 CH2 और CH3, आपसे पूछा जाएगा कि अगर अल्फा बीटा को छाटिए, तो ध्यान देने वाली बात है जो किनारे पर होते हैं वो अल्फा होंगे, ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, और इससे बगल वाला जो होगा वो हो जाएगा बीटा। इस हिसाब से इसमें देखिए अगर क्रियात्मक समूह लग गया होगा और यहाँ पे क्रियात्मक समूह लग जाए, CHO लग गया, तो इस क्रियात्मक समूह को छोड़कर ये वाला अल्फा हो गया, अल्फा के बाद बीटा, और पुनः देखिए ये किनारा हो गया तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। इस तरह से अल्फा बीटा का नामकरण करते हैं। अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बीटा से होंगे तो बीटा हाइड्रोजन होंगे, पुनः अल्फा से होंगे तो अल्फा होंगे। इसी तरह फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री को हम देखते हैं। अब यहाँ पर एल्डोल में देखिए ध्यान से कि पहला कार्बन जो है क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ अल्फा हो गया, इससे ये बीटा हो गया और पुनः ये अल्फा हो जाएगा, तो एल्डोल का निर्माण हो गया। तो तीसरे स्टेप में H+ आयन को ऐड करेंगे और एल्डोल का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, चौथे स्टेप की बात करेंगे। तो चौथा स्टेप जो मुख्य रूप से है वो है H2O का निकलना, और यही प्रोसेस में हम एल्डोल का निर्माण हुआ था। अब एल्डोल के निर्माण में के बाद से हम यहाँ पर संघनन का प्रोसेस करेंगे, अर्थात उसको गर्म करेंगे। संघनन को समझ लीजिए वह प्रक्रिया जिसमें जल को जब हम गर्म करते हैं तो भाप के रूप में बदलता है, और पुनः जब भाप ठंडा होके पुनः जल के रूप में बदल जाएगा तो वो प्रक्रिया कहलाती है संघनन। तो चौथे स्टेप में हम करते हैं संघनन, अर्थात इसको गर्म करेंगे एल्डोल को। सबसे पहले एल्डोल जो बना था उसको लिख लेते हैं, CH3 C, इसके साथ OH जुड़ा था, इसके साथ एक हाइड्रोजन था, और सिंगल बॉन्ड से कार्बन CH2 लिखेंगे। तो CH2 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2, और लास्ट में था CHO। यह आपका एल्डोल था, एल्डोल है। अब इस एल्डोल को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो पहले उसके थर्ड वाले प्रोसेस में H+ आयन था H2O का, अब H2O का माइनस H2O में से एक जो निकला था, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, H+ था और दूसरा था OH माइनस। तो H+ का यूज करके हम एल्डोल बना लिए। पुनः जब हम इसको गर्म करेंगे अर्थात अब OH का प्रयोग किया जाएगा। अब OH का प्रयोग यहाँ पे होगा, और OH के प्रयोग के द्वारा हम एल्डोल का संघनन करेंगे। तो इस प्रोसेस में देखेंगे तो सबसे पहले OH, और इसको जैसे ही गर्म करेंगे एल्डोल को, तो वो वहाँ डिहाइड्रेट हो जाएगा और वहाँ से जल जो है इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब जल कहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, और पुनः ये अल्फा है। तो अल्फा बीटा में से ये जो बीटा वाला ऑप्शन है, बीटा वाला पॉइंट है, बीटा का OH जो है यह इस हाइड्रोजन से जुड़ाव करेगा, जुड़ाव किया, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और ये जो है ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बंध बना दिया, और यहाँ से OH और H मिलकर H2O बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही निकलेंगे तो बनेगा CH3, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दिए ये तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H+ निकल गया, H निकल गया, तो H2O निकल गए, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, मतलब एक एक बंद इनको चाहिए, तो 2 बंद यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर से CHO का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये आपका जो है इसको बोलेंगे, देखिए ध्यान से, ये क्रियात्मक समूह है तो इसके बगल वाला अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये पुनः अल्फा हो गया। इसका नाम है अल्फा बीटा क्रोटेनेल्डिहाइड। इसका नाम है अल्फा बीटा क्रोटेनेल्डिहाइड।
तो चौथे स्टेप में H2O को निकाले हैं, प्लस H2O निकाल लिख देंगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं करके कामा माइनस H2O करना है हमें। तो चौथे स्टेप में H2O का निकलना और संघनन की प्रक्रिया होगी, गर्म होगी। तो यहाँ पे बीटा का OH जो है अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल गया और दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर एल्डोल का संघनन हो रहा है, अर्थात गर्म करेंगे तो जल बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा क्रोटेनएल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। यह विक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। पहले एल्डोल का निर्माण करना है और उसके बाद उसको गर्म करके हाइड्रोजन को और OH को निकाल लेंगे, अर्थात जल को निकाल लेंगे, तो वही प्रक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यह प्रक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ। जय शिक्षा, जय भारत।